तो जय हिंद वॉरियर्स। देखो यार, इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि मेरा नेवी का क्या हुआ। काफ़ी लोगों का डाउट था, काफ़ी मेरे भाई बहुत पूछ रहे थे कि भैया आप नेवी में क्यों नहीं गए, गए तो फिर आ गए क्यों। ठीक है, तो मैं आपको भ्रम में नहीं डालना चाहता हूँ, तो बताऊंगा पूरा क्या क्या हुआ मेरे साथ, क्यों नहीं गया, गया तो आया क्यों। ठीक है, और मतलब वहाँ पे मेडिकल टेस्ट क्या हुए थे मेरे साथ, मतलब सब कुछ जितना है ना प्रोसेस। वहाँ पे जाओगे ने भी जब ज्वाइनिंग करोगे तो क्या होगा आपके साथ, क्या क्या नहीं होगा, सब कुछ बताऊँगा, सब कुछ एक्सपीरियंस करके आया हूँ। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। और जो नहीं जानते हैं, फर्स्ट टाइम मेरे वीडियो देख रहे हैं, फर्स्ट टाइम इस चैनल पे आए हैं, उनको मैं बता दूँ मेरा नेवी का ज्वाइनिंग था 12 तारीख को। ठीक है, 12 सितंबर। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो मेरे भाई, बात ये थी कि मैं नेवी का तैयारी नहीं किया हूँ, ना ही मुझे सिलेबस के बारे में मालूम है। मैं तो यही फॉर्म भर दिया था ताकि मेरा मेडिकल फ्री में हो पाए। ठीक है, नहीं होता है कि भाई आपका एज अभी नहीं है, बट जो भी एज आ गया, जो भी एग्जाम में आप एलिजिबल हो, भर देते हो एकदम चुलबुला करके कि चलो यार देखते हैं। ठीक है, खलबली रहती है कि कोई भी एग्जाम आए जिसमें मैं एलिजिबल हो जाऊँ, फॉर्म भर दूँ। तो फर्स्ट टाइम मैं एलिजिबल हुआ था नेवी या एयरफोर्स के लिए, फॉर्म भर दिया। ठीक, ताकि आपको मालूम है NDA 15:30 पे स्टार्ट हो जाता है। तो यही बातें थी। और उसके बाद फिर जब ये दिल्ली एग्जाम आ गया आराम से, 12 को ज्वाइनिंग आ गया, 14 को एग्जाम था मेरा NDA का। ठीक है, मैं शुरू से NDA का प्रिपेयर किया हूँ और लास्ट अटेम्प्ट था मेरा। तो काफ़ी मैं भाई इसमें था डाउट में कि साला करे तो करे क्या, NDA छोड़ नहीं सकते हैं क्योंकि NDA अपनी जान है। और दूसरी बात ज्वाइनिंग लेटर, और ज्वाइनिंग लेटर की बात ही अलग कुछ है। देखो बैकग्राउंड में कुछ म्यूजिक आ रहा हो, पड़ोसी वाला है, इग्नोर करना भाई। ठीक है, बहुत हाला करता है। तो ये बातें होगी। ठीक है, अब बात करते हैं कि फिर हुआ क्या। तो मैं क्या किया ना कि एक मेल लिखा काफ़ी, और लेटर भी लिखा ऑफलाइन नेवी वालों को कि मैंने डेट एक्सटेंड हो जाए ज्वाइनिंग का। ठीक है, बट रिप्लाई नहीं आया काफ़ी दिनों तक। फिर एक कॉल आया, 10 तारीख को कॉल आया, बोले कि ठीक है तुम्हारा 12 को ज्वाइनिंग है, ज्वाइनिंग करो, तुमको NOC दे देंगे, शाम को छुट्टी दे देंगे 12 तारीख को, तुम 14 को एग्जाम दे लेना। हम बोले ठीक है सर। तो उधर से हम फ्लाइट टिकट करा लिए। ठीक है, उधर से इंडिगो का फ्लाइट टिकट करा लिए, क्योंकि मैं जानता था कि अगर उधर से रात में निकलूंगा तो हो सकता है कि 14 को लेट हो जाए, क्योंकि भारतीय रेल के बारे में जानती ही होगा, 18-20 घंटे का रास्ता है यहाँ आने में। उसे फ्लाइट टिकट करा लिया। फिर बाद में मूड चेंज हो गया कि नहीं छोड़ो, मतलब मैं कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाऊंगा SSB में। मान लो SSB तो है, SSB का प्रिपेयर नहीं करूँगा तो नहीं निकल पाएगा, और जब ज्वाइनिंग कर लूँगा तो फिर टाइम नहीं दे पाऊंगा प्रिपरेशन में। तो फ्लाइट टिकट कैंसिल करा लिया। ठीक है, फिर क्या हुआ ना कि जब एग्जाम हो गया 14 को, तो फिर एक कॉल आया उधर से, मतलब नेवी वाले, पता ना कौन था, कॉल किया, बोले हैं कि आ जाओ तुम्हारा एग्जाम था 14 को। हम कहे हाँ सर, आपका, वो बोले कि आपका लेटर पड़ा हुआ है मेरे पास, आपका एग्जाम था। हम बोले हाँ ठीक है, आप आ जाइए 15 को आ जाइए। हम बोले कि सर आने में 2 दिन लग जाता है, 15 कैसे आ सकते हैं। तो बोले ठीक है 16 को आ जाइए। हम बोले कि सर 17 को आ जाएंगे। बोले ठीक है। तो 17 को था, हो गया सब कुछ फाइनल, 17 को आ जाओ। फिर आप 15 को गाड़ी पकड़े, ट्रेन पकड़े, 15 को, 16 को वहाँ रात में पहुँच गए, 16 को रात में 2 बजे पहुँच गए सॉरी 17 को रात में 2 बजे पहुँच गए। ठीक है, 15 को यहाँ व्हीकल पकड़े और 17 को रात में 2 बजे करीब पहुँच गए हम। ठीक है, तो पहुँचने के बाद क्या हुआ कि फिर वहाँ पे 4 बजे पहुँच गए सेंटर पे INS चिल का। वहाँ पे पहुँचने के बाद रिपोर्टिंग तो स्टार्ट ही थी। तो फिर मैं गया और सब कुछ डॉक्यूमेंटेशन हुआ मेरे साथ, सब कुछ फाइनल था। ठीक है, 262 बंदे रिपोर्ट किए थे। सुनो, 264 बंदे, सॉरी भाई पड़ोसी है, इग्नोर करना है। 264 बंदे रिपोर्ट किए थे, जिसमें से 3 लड़कियां थी। ठीक है, और 264 में से 3 लड़कियां थी और 2 बंदों का डॉक्यूमेंटेशन में दिक्कत था। ठीक है, एक बंदा जो था ना, वो था दिल्ली में रहता था और MP का सब कुछ था, उसका 12th का मार्कशीट सब कुछ, बट दिल्ली का वो डोमिसाइल बनाया था। ठीक है, दिल्ली का डोमिसाइल था, तो उसको एक्सेप्ट नहीं किया गया, बिकॉज आपको मालूम है दिल्ली का फॉर्म कट ऑफ जाता है। तो उसको बोला गया 2 दिन का मोहलत दिया गया कि 2 दिन के अंदर तुम कैसे भी दिल्ली का डोमिसाइल हटा करके मध्य प्रदेश का डोमिसाइल ला दोगे तो तुम्हारी ज्वाइनिंग हो जाए। ठीक है, 2 दिन का टाइम दिया था, क्योंकि वो बता रहे थे वहाँ के ऑफिसर्स कि 19 तारीख तक लास्ट डेट है। ठीक है, SSR वालों का 19 को लास्ट डेट है ज्वाइनिंग के लिए। ठीक है, तो ये बातें थी। उसके बाद ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि जब फाइनल डॉक्यूमेंटेशन हो गया तो उसी वक्त हमारा आया ब्रेकफास्ट। ठीक है, ब्रेकफास्ट में क्या था, ब्रेकफास्ट में जैम था, अरे पावरोटी के नीचे जैम था यार, और बुट था। ठीक है, ठीक था, खाना ठीक था। उसके बाद जब ये हो गया तो फिर हमें बस में बैठाए। बस में बैठाने के बाद भाई पड़ोसी इतना, हाँ, बस में बैठाने के बाद फिर लेकर चले गए हमें एकेडमी में। ठीक है, एकेडमी में लेकर चले गए, और एकेडमी में जाने के बाद वहाँ पे फिर डॉक्यूमेंटेशन सब कुछ हुआ। दिन भर तो डॉक्यूमेंटेशन है वो। ठीक है, बहुत मतलब दिन भर डॉक्यूमेंटेशन। और मेरे साथ ये हुआ कि मैं सोच रहा था कि कब मैं रिजाइन मारूँ। ठीक है भाई, मन ही नहीं लगता था। ठीक है, और सोच रहे थे कि यार कहाँ हम आके फंस गए। ठीक है, दिन भर डॉक्यूमेंटेशन हुआ, सब कुछ जब फाइनल हो गया तो बीच में हमें लंच के लिए ले गए। लंच में क्या था, लंच में बिरयानी, वेज बिरयानी जैसे बोला जाता है, पहला बार खाए थे।
वेज बिरयानी था और ऊपर से रायता जैसा कुछ होता है ऐसा मिला था, ठीक है, चटनी के तौर पे। मस्त खाना था भाई, हम पूरा लपेट दिए। उसके बाद फिर ये सब हो गया तो लास्ट में अब वही सब कुछ फाइनल डॉक्यूमेंटेशन हो गया। तो हमें अब एक और बात है, देखो जॉइनिंग लेटर में लिखा था कि 6 कॉपी चाहिए, 7 कुछ नहीं, कॉपी वॉपी एक को ना लगा, सिर्फ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लगे थे। ओरिजिनल और जो मांगा गया था सिर्फ 1 कॉपी, ठीक है, सिर्फ 1 कॉपी, बाकी कोई ना आउट हुआ। और देखो क्या बोलते हैं उसको, फाइनल जो होता है ना मेडिकल, फाइनल मेडिकल में कुछ ना किए, सिर्फ 2 काम किए। पहला काम किए कि यहाँ पे थोड़ा सा सुई से छेद करके ब्लड ले लिए, ठीक है, यहाँ पे। और दूसरा काम किए थे, एक वैक्सीन लगा यहाँ पे, शायद पोलियो वाला वैक्सीन था, बस डॉक्यूमेंटेशन खत्म। एक थोड़ा सा मतलब ब्लड इसलिए लिए थे ना कि आपको बता पाए कि आपका ब्लड ग्रुप कौन सा है। मेरा O पॉजिटिव है, वहाँ पे पता चला O पॉजिटिव, ठीक है। तो ब्लड थोड़ा सा ले लिए, यहाँ छेद करके और यहाँ वैक्सीन लगाया, हो गया। ये इतना ही मतलब फाइनल मेडिकल हुआ, ठीक है। और बाकी जितने बंदे गए थे सबका हो गया, कोई भी डॉक्यूमेंट आउट, कोई भी कुछ ना हुआ। एक था बताया कि मध्य प्रदेश का था, वहाँ दिल्ली का डोमिसाइल बना के गया था, बाकी सबका हो गया, ठीक है। ये सब कुछ हो गया। तो लास्ट में जब डॉक्यूमेंटेशन फाइनल हो गया तो शाम को 6 साढ़े 6 बजे के करीब बस में बैठाने लगे हमें ले जाने के लिए डिवीजन अलॉटमेंट के लिए। तो मेरा जो हाउस, जैसे देखो 3 को प्रोसेस हुआ था। पहला डॉक्यूमेंटेशन के बाद एक यहाँ पे बैंडेज बना गया, ठीक। जब डॉक्यूमेंटेशन हो गया तो फिर मेडिकल में बताया ना कि ब्लड सिर्फ लिए, ब्लड लेकर छोड़ दिए, तो ब्लड लेने के बाद एक और यहाँ बैंडेज बना गया, ठीक है। और तीसरा था जब सब कुछ फाइनल डॉक्यूमेंटेशन हो गया, एक और बना गया जिसमें आपका कौन सा हाउस मिल रहा है डिवीजन वाला वो। और मेरा हाउस BREX कुछ लिखा था भाई, पता ना, अब याद ना है उतना, नाम ही उसका गजब था, ठीक है। सबसे लास्ट वाला ऑप्शन था, जब गूगल फॉर्म भरवाया था ना वहाँ पे, तो सबसे लास्ट ऑप्शन था। ये सब हो गया। तो जब बस में हमें बैठाने लगे डिवीजन अलॉटमेंट के लिए, तो उसी वक्त हम बोल दिए कि सर आई वांट टू रिजाइन, आई डोंट वांट टू बी इन दी इंडियन नेवी। तो वहाँ पे जो थे रिक्रूट कर रहे थे बोलने लगे कि क्यों, व्हाट्स द रीजन, इंग्लिश में बतिया रहे थे उनसे, ठीक है। थोड़ा सर्दी हो गया दोस्त, तो उनसे बात कर रहे थे तो बोले कि क्यों, वाई आर यू नॉट विलिंग टू जॉइन दी इंडियन नेवी। हम बोले कि सर माई SSB देयर एंड आई थिंक दैट आई कांट गिव मच टाइम ऑन माई SSB आफ्टर डूइंग द हार्श ट्रेनिंग ऑफ इंडियन नेवी, ठीक है। ये सब बोले उनको। तो काफ़ी हमको समझाए, वहाँ पे ऑफिसर कोई नहीं था, सेलर नहीं था सब। काफ़ी हमको समझाए कि देखो भाई जो काम करने आए हो, बहुत लोगों का सपना है, ऐसे मत छोड़ो, माँ बाप के बारे में सोचो, ये वो पूरा बता रहे थे हम भी यार। दिन भर डॉक्यूमेंटेशन हो रहा था, हम यही सोच रहे थे कि क्या करें, छोड़े या जाए। तो मेरा दिमाग डॉक्यूमेंटेशन में नहीं था, मेरा दिमाग कहीं और था, ठीक है। तो वहीं अब लास्ट स्टेज था, मैं सोच रहा था कि अगर अभी नहीं बोला हो सकता है अगर बस में बिठा के लेकर चले गए, डिवीजन अलॉट हो गया, तो फिर मुझे रिजाइन मारने देंगे या नहीं पता नहीं है। और मारने देंगे तो हो सकता है ऐसा ना कि पैसा मांगने लगे कि ट्रेनिंग कॉस्ट, ठीक है। तो बोल दिया उनको पूरा। तो हमको क्या किया ना, वो हमें 5 मिनट समझाए, देखो तुमको बनना है ऑफिसर, इसमें भी मौका बहुत मिलेगा, ठीक है, मौका बहुत मिलेगा, तुम बन सकते हो। बट एक है ना, मेरा दिल नहीं मान रहा था भाई, ठीक है, दिल नहीं मान रहा था। फिर हमको 10 मिनट का टाइम दिए कि चलो, सब बच्चे बस में बैठ गए, मैं ही एक बंदा हूँ जो कि अभी अकेला वहाँ पे हूँ, ठीक है। सब बच्चे चले भी गए, बस चली गई भी है, मैं ही अकेला वहाँ पे था। तो हमको बोले कि 10 मिनट का टाइम ले लो, सोच लो, महिमा से बात कर लो, माता पिता से बात कर लो, दोस्त से बात कर लो, उसके बाद फाइनल डिसीजन वही होगा जो तुम बोलोगे। हम 10 मिनट लिया, तो महिमा से सोचे, ठीक है। फिर फाइनल डिसीजन यही था कि मैं रिजाइन मारूंगा, मैं नहीं ज्वाइन करना चाहता हूँ, ठीक है। जब गया 10 मिनट के बाद तो उनसे बोला कि सर आई वांट टू रिजाइन। तो वहाँ पे 10 गो लगभग सेलर थे, 10 गो, 5 गो क्या थे ना, डिसाइडेड थे कि ये बंदा रिजाइन मारेगा, 5 गो डिसाइड था कि नहीं ये ज्वाइन करेगा, ठीक है। तो जब बोले ना कि आई वांट टू रिजाइन, तो जो मेरे पक्ष में थे वो पूरे खुश हो गए, ठीक है। ये सब चीज़ें थी भाई। फिर क्या हुआ कि मुझे एक पेपर दिए, इसको यार पड़ोसी छोड़ो, एक मुझे दिए पेपर, वहाँ पे साइन ऑन करवाए और लिखवाए कि वाई आई वांट टू रिजाइन, पूरा अपना लिख दिए जो भी था। फिर राइट हैंड फॉर्म लिए और डॉक्यूमेंटेड, रिजाइन मारने में भी डॉक्यूमेंट लिए, ठीक है, पुलिस वेरिफिकेशन वाला, जुडिशियल वाला, ये सब पूरा लिए, ठीक है। उसके बाद फिर हमको बस में बैठाए और गेट के बाहर छोड़ दिए, ठीक है। फिर आगे वहाँ से अब बोलोगे कि क्यों भाई मारे, अब देखो यार रीजन क्या, मैं बताता हूँ असल रीजन। पहला बात है भाई कि मैं देखो, मुझे नेवी में शुरू से ही नहीं मन है, ठीक है। मुझे एयरफोर्स पसंद है मेरे भाई, ठीक है। आई वांट टू सर्व इन एयरफोर्स एज अ फाइटर पायलट, नॉट एज अ अग्निवीर और एज अ मीन्स लोअर रैंक, ठीक है। थोड़ा मुझे शुरू से ही फाइटर पायलट बनने का शौक़ है और बचपन से ही सपना था। तो मैं अब ये सोचा कि अगर मैं नेवी में रिक्रूट हो जाऊंगा तो फिर यार आगे बढ़ नहीं पाऊंगा, मुझे ये लगा, ठीक है ना। क्योंकि यार देखो, एक बार जब पढ़ाई छूट जाएगी ना, तो फिर आप कोप अप नहीं कर पाओगे इतना आसानी से, ठीक है। एक बार जब पढ़ाई छूट जाएगी आपकी तो कोप अप नहीं कर पाओगे। मैं काफ़ी जो मेरे
ठीक है। जो काफ़ी मेरे भैया लोग हैं वो बताते हैं कि एक बार छोड़ दोगे ना फिर मुश्किल है कॉप अप करना। और इस कंपटीशन इतना बढ़ गया ना मेरे भाई कि आप 2-3 घंटा 4 घंटा पढ़ने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। वही हम सोचे कि क्या ही दिक्कत है यार, अभी ऐसी क्या हो रहा है तुम्हारा, ठीक है ना। और दूसरी बात है कि ग्रेजुएशन में कर रहा हूँ, अगर ज्वाइन हो जाता तो ग्रेजुएशन मेरा 1.5 साल पीछे हो जाता, समझो। शुरू से ग्रेजुएशन करना पड़ता इग्नू से, ठीक है। तो वही सोचा कि छोड़ो जाना तो मारते हैं जाए। और वही है कि कुछ बड़ा करना है तो भाई आपको छोटी मोटी चीज़ें छोड़नी पड़ेगी। यू हैव टू लिव द बेटर फॉर द बेस्ट, ठीक है। क्वाइट बहुत मशहूर है, याद आ गया। यू हैव टू लिव द बेटर फॉर द बेस्ट, ये चीज़ें थी। तो बस यही लास्ट अटेम्प्ट था, देखते हैं क्या होता है, ठीक है। हाँ ठीक है। और मेरा लास्ट अटेम्प्ट था मेरे दोस्त, ठीक है। जैसे भी देखो क्या होता है, सब कुछ इंडिया के लिए किया हूँ, ठीक है ना। बट देखो भगवान की क्या इच्छा है इस बार। बट वही है, टाइम नहीं दे पाता एसएसबी पे, आगे नहीं बढ़ पाता। मुझे ज़्यादा डर था कि मैं अगर ज्वाइन हो जाता तो आगे बढ़ने का चांसेस बहुत कम हो जाता। ऐसा तो वो बता रहे थे कि आप डिपार्टमेंटल एग्जाम दे सकते हो, वहाँ के जो नेवी में सेलर थे, डिपार्टमेंटल PSL ऐसा कुछ आता है, आप दे सकते हो। बट मुझे विश्वास नहीं था, हमको लगा कि फुसला रहे हैं, ठीक है। ये भला फुसला रहे हैं मुझे कि ज्वाइन हो जाए, ठीक है। ये सब चीज़ें थी मेरा दोस्त। बाकी मैं इंडिया एस्पिरेंट हो यार, अब लास्ट अटेम्प्ट था, हो गया खत्म। इंडिया का सपना बस यही है, एसएसबी, ठीक है। अगर हो जाएगा तो ठीक, नहीं तो कोई दिक्कत ना है यार। CDS है, कैट है, हार नहीं मानूंगा, ठीक है। जब तक अटेम्प्ट है, जब तक अपॉर्चुनिटी है, मैं देते रहूँगा एग्जाम और SSB देते रहूँगा। एक ना एक दिन हम भी बनेंगे ऑफिसर, ठीक है। जरूर बनेंगे, बिना बने मतलब जी नहीं सकते, और बनेंगे जरूर यार। आज नहीं तो कल बनना है, ठीक है। बट बनेंगे तो ऑफिसर, ठीक है। चलो यार, यही सब चीज़ें थी, आपको मैं सोचे कि बता दूँ, नहीं तो आप बोलोगे कि भैया आप बताते नहीं हो, ठीक है। ये वो मतलब अपने बारे में तो बता दिया, ठीक है। बाकी यार देखो, आई रिस्पेक्ट इंडियन नेवी, एयरफोर्स, सब कुछ है, ठीक है। मैं भी डिफेंस एस्पिरेंट हूँ, बट एक है ना कि चॉइस, आप किस में जाना चाहते हो। मुझे एयरफोर्स पसंद है, एज अ फाइटर पायलट, ठीक है, एज अ ऑफिसर। यह सब चीज़ें थी, सबकी अपनी पसंद होती है, ठीक है। चलो यार, यह सब चीज़ें थी। और बताना, और एक और बात बताना चाहूँगा मैं भाई, देखो आप लोग लाइक सब्सक्राइब नहीं करते हो, ना ही कमेंट करते हो। मतलब कमेंट तो करते हो, लाइक सब्सक्राइब नहीं करते हो। तो मैं सही बता रहा हूँ कि ये हो सकता है मेरा लास्ट वीडियो, ठीक है। बिकॉज अब आगे मैं नहीं चाहता हूँ कि अब यूट्यूब पर रहूँ, क्योंकि आपको मिल नहीं रहा है मेरे दोस्त। तो देखो मैं बताऊँ अब क्या करूँगा कि इस टारगेट रखेंगे इस वीडियो पे 300+ लाइक, और 300+ लाइक का, ठीक है। 300 से ज़्यादा अगर लाइक होंगे 300+ तो अगला वीडियो बनाऊँगा। अगर नहीं आए 300+ लाइक, समझ लो कि लास्ट वीडियो है, ठीक है। अब ऐसा रवैया कभी दिखेगा नहीं आपको, ठीक है। ये ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, ये नहीं कि बोल के फिर वीडियो बना, ये मेरा वादा है आप लोगों से, ठीक है ना। 300 लाइक अगर रहेगा तो, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है यार, लाइक से क्या बातें हैं, तो अच्छा लगता है कि यार चलो यार, जो मैं काम कर रहा हूँ आप लोगों को पसंद आ रहा है, ठीक है ना। बाकी ये पड़ोसी साले बैकग्राउंड म्यूजिक में इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है, बहुत डिस्टर्ब करते हैं ये सब। चलो यार रखते हैं और देखते हैं आप लोगों को क्या राय है, बताना, ठीक है। बताना, अगर लाइक मिल जाएगा 300+ तो सब करूँगा, नहीं तो लास्ट वीडियो हो सकती है, ठीक है। फाइनल बता दिया, ठीक है ना। अब आपके ऊपर है, आप लोग क्या चाहते हो। चलो रखते हैं, चलो।